नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 50। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 50। क्लास नंबर 50 में हम लोग यहाँ पे 50वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। और याद रखना ये डेली क्लास आपका सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है। कितने बजे? सुबह में 8 बजे। ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच के तहत ये क्लास आपका दे रहे हैं। और इससे पहले याद रखना 1 से लेकर 49 तक हम लोग क्लास कर चुके हैं, ठीक है। इसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, जिसका भी छूटा हुआ है जाके जरूर करना, क्योंकि ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। 49 यानी कि 50वां आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। 49 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और एग्जाम तक में इसका मेन टारगेट है 70 तक पहुंचाना, इनके 70 प्लस तक पहुंचाना, और हम लोग पहुंचा करेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़े, ठीक है। और याद रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला लाइव क्लास में पूरा निचोड़ के साथ जीके, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज आपको वहां पे करवाते हैं, ताकि आप लोगों का स्कोर 70 प्लस तक पहुंच सके। जिसका भी मैथ कमजोर है, मैथ के लिए याद रखना आपको जो 5:30 बजे क्लास दे रहे हैं, 5:30 बजे मैथ का भी क्लास आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक तरीका से आपको मैथ वहां पे बता रहे हैं, तो आप लोग जरूर करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना चीज को। और ध्यान रखना हिंदी का आपको जो ई बुक आपको लंच हो गया है। हिंदी का ई बुक भी जो लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। हिंदी के ई बुक के लिए दोस्तों याद रखना आप लोग से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 9341, ठीक है। 9341542410 ये आपका नंबर है। इस पे दोस्तों जो है मैसेज करके आप लोग जो है पता कर सकते हैं कैसे लेना है, ठीक है। और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगा इसे बनाने में भी, तो सभी लोग जरूर इसे परचेज करेंगे। मात्र आपको 39 रुपया इसका फी भी रखे हैं। मात्र 39 रुपया में आपको ई बुक इसका जो है पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे करेंगे राउरकेला इस्पात कारखाना जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। देखिए राउरकेला इस्पात कारखाना याद रखना उड़ीसा में, कहाँ पे? उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। और ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो याद रखना ये पश्चिमी जर्मनी के दोस्तों सहयोग से किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। करके किस राजवंश के काल में करें, यानी कि शासन काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसे ध्यान रखना, ठीक है। सर्वाधिक सोना का सिक्का बोले कि किसके शासन काल में जारी हुआ था? याद रखना इसका राइट आंसर गुप्त काल हो जाएगा, यानी कि गुप्त वंश। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था, शुद्ध सोना का सिक्के पूछे तो याद रखना कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया है या लिया गया है। तो संविधान संशोधन की पद्धति दोस्तों याद रखना ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना यहाँ से पूछे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने अनुच्छेद में है। अनुच्छेद याद रखना 368 में। कितना में? अनुच्छेद 368। भाग अगर पूछे भाग, तो भाग दोस्तों याद रखना भाग 20 में है, ठीक है। ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, क्या पे गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है किस वंश का शासक था? कौन से वंश के शासक था यहाँ पे सतकर्णी? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, सातवाहन वंश। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? सातवाहन वंश। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा यहाँ पे करके ग्रीनविच रेखा जो है कहां से गुजरती है। ऑप्शन में यहाँ पे बताएंगे ग्रीनविच रेखा कहां से गुजरती है। तो याद रखना ये यूनाइटेड किंगडम, क्या होगा ये? यूनाइटेड किंगडम लंदन में। इसमें भी याद रखना यूनाइटेड किंगडम में यानी कि इंग्लैंड में लंदन नामक दोस्तों स्थान से होकर ये गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया कि पाक जलडमरूमध, क्या यहाँ पे पाक जलडमरूमध भारत के किस राज्य से दोस्तों जो है नजदीक है। तो पाक जलडमरूमध सबसे पहले याद रखना भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों ये जोड़ती है, ठीक है। भारत और श्रीलंका को। और याद रखना ये पाक जलडमरूमध है कहाँ? तो याद रखना ये तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपने इस्तीफा दोस्तों जो है किसे सौंपता है, यानी कि विधानसभा का जो सभापति होता है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उप सभापति। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक पूछा भी जाता है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य याद रखना किस देश के संविधान से लिया, याद रखना ये सोवियत संघ रूस। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट जगह। अब यहाँ से ध्यान रखना, जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था या जिस समय दोस्तों लागू हुआ था संविधान, उस समय दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था। इसे कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 1976 में जोड़ा गया। कब, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, ठीक है। और पूछे आपसे कि कौन से समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था, याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, सारा पॉइंट यहां से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। करके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अब सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखना कहाँ हो जाएगा, ये यूपी में हो जाएगा। कहाँ पे, यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और याद रखना ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाघ। क्या होगा, ये बाघ हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाघ एवं आपको याद रखना है बरसिंघा के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए नीरज चोपड़ा, यहाँ पे नीरज चोपड़ा का संबंध दोस्तों है किस खेल से। नीरज चोपड़ा बहुत ही फेमस हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाने की ज्यादा संभावना रहेगा, ठीक है। देखिए नीरज चोपड़ा का संबंध पूछे तो याद रखना ये भाला फेंक। क्या होगा, ये भाला फेंक। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से पूछे आपसे कि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता था, याद रखना स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस देश में ओजोन नदी बहती है। ओजोन नदी बहती है, कितना बार बताएं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये बहती है। तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ से अगर आंसर निकालेंगे तो आपको ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील, पेरू, ये सभी में दोस्तों ये बहती है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए नंदा देवी चोटी कहाँ अवस्थित है। नंदा देवी दोस्तों याद रखना पर्वतमाला पर्वत कहाँ पे स्थित है, याद रखना ये चमोली। कहाँ होगा, चमोली दोस्तों जिला जो है उसके क्षेत्र में स्थित है, ये उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, फिनिक्स फॉर्म। देखिए फिनिक्स फॉर्म कहाँ है और इसकी स्थापना कब किया और इसका स्थापना कब किया गया। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपको आप लोगों को याद रखना है। अभी यहाँ पे तीनों आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद कीजिए कि फिनिक्स फॉर्म दोस्तों है कहाँ पे, तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना इसका स्थापना किसने किया, तो महात्मा गांधी जी, ठीक है, यानी कि MK गांधी हो जाएगा। उसके बाद याद रखना अगर पूछे इसका स्थापना कब किया गया, तो याद रखना 1904 में। कब, 1904 में इसका स्थापना किया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे करके लिग्नाइट दोस्तों है किसका एक प्रकार है। तो लिग्नाइट सभी को पता है किसका प्रकार है, तो कोयला का प्रकार है। लिग्नाइट कोयला को हम लोग और किस नाम से जानते थे, इसे भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भूरा कोयला, ठीक है, ब्राउन कोयल, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से पूछे कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखना मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। एंथ्रासाइड याद रखेंगे, बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, फिर आपका पिटवाद, ठीक है, पीट, यानी कि याद रखना ये चारों को। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे उच्च किस्म का कोयला पूछे तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। सामान्य किस्म का अगर कोयला पूछे तो बिटुमिनस हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। लिग्नाइट कोयला को ब्राउन या दोस्तों याद रखना भूरा कोयला भी कहते हैं। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, यहाँ पे भी लॉजिक छुपा हुआ है, ठीक है, लॉजिक छुपा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना 9 जनवरी। ऑप्शन यहाँ से बी डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ से याद कीजिए कब गांधी जी लौट के आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो 9 जनवरी को ही आए थे। 9 जनवरी दोस्तों 1915 को ये गांधी जी जो है लौट के दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इसी के दोस्तों आगमन पर जो है हम लोग क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, गांधी जी पूछे कब लौट के आए, 1915 में 9 जनवरी को। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि टिहरी बांध, यहाँ पे टिहरी बांध दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत कंफ्यूजन होता है जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्या होगा, ये उत्तराखंड। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे करके भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग आरंभ करने की दोस्तों श्रेय किसे जाता है, कि दोस्तों किसने
भारतीयों के लिए करेक्ट महान सिल्क मार्ग दोस्तों प्रारंभ किया था? कौन किया था? याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कुषाण शासक कनिष्क। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। रेशम आपको सिल्क और रेशम याद रखना, रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग, ठीक है। तो याद रखना इसकी जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, याद रखना चीन से इसका शुरुआत हुआ, ठीक है। चीन से दोस्तों जो इसका शुरुआत हुआ, और पूछा जाता है क्वेश्चन कि दोस्तों रेशम के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो याद रखना चीन ही है, ठीक है। कनिष्क याद रखेंगे कुषाण वंश का एक महान प्रतापी राजा थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे, करके किस दो मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी? यानी कि दोस्तों जो अपनी जो आत्मकथा होता है जीवनी, वो स्वयं लिखी है। याद रखने दो व्यक्ति कौन है? तो याद रखना है जहांगीर और बाबर। क्या होगा? जहांगीर बाबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। जहांगीर की दोस्तों अगर पूछे आत्मकथा का नाम क्या है, तो तुजुक ए बाबरी। दोस्तों याद रखना तुजू के जहांगीर का है ना, तुजू के जहांगीरी और बाबर ने लिखा था तुजू के बाबरी, ठीक है। तो बाबर में बाबर लगाना है, जहांगीर में जहांगीर लगाना है, ठीक है, याद हो गया। और याद रखना है एग्जाम में दोस्तों ये सब बहुत VVI क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पूछा जाता है कि अगर पूछे कौन दो मुगल बादशाह ऐसा था कि जो अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, खुद लिखे थे, तो याद रखना क्या हो जाएगा? ये जहांगीर का हो जाएगा आपका यहाँ से आत्मकथा का नाम, तुजू के जहांगीरी, जो किसके द्वारा लिखा गया? जहांगीर के द्वारा। तुजू के बाबरी, बाबर के द्वारा लिखा गया, जो बाबर का आत्मकथा है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे, करके मृत सागर, क्या यहाँ पे मृत सागर किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो मृत सागर दोस्तों कहां पर अवस्थित है? तो याद रखना है जॉर्डन और इजराइल। क्या होगा? ये जॉर्डन इजराइल, यानी कि राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे, करके 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार किसके पास है? देखिए 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत। याद रखना ये सारा पॉइंट, ठीक है दोस्तों। 50 क्वेश्चन जो बोले आपको लिखने के लिए, ये लिखिए। अभी आपका 30 प्लस दिन है, 30 दिन भी अगर ये काम कर लेते हैं तो 1500 क्वेश्चन आपका दोस्तों लिखा जाएगा। मतलब आपका जीके जीएस पे 100% लगभग कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो आपको सारा मटेरियल आपको दे ही रहे, तो आप लोग का तैयारी 100% हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों समय नहीं है ज्यादा, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का, तभी जाकर 70 प्लस तक हम लोग पहुंच पाएंगे, ठीक है। इसी वैकेंसी में हम लोगों को वर्दी लेना है, चाहे जितना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 32 के तहत याद रखना, अनुच्छेद 32 के तहत ये रीट दोस्तों 5 प्रकार का जारी कौन करता है? तो याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद दोस्तों याद रखना 32 के तहत जो है ये याद रखना ये सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। और अनुच्छेद याद रखना 226 भी याद रखना, ठीक है, यानी कि दोनों के तहत किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 32 के तहत जो किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय किया जाता है, ठीक है, और 226 के तहत जो किया जाता है ये उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। याद हो गया, याद रखेंगे इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 प्रकार के कौन कौन दोस्तों रीट होता है? तो याद रखना बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद याद रखेंगे क्या हो जाता है आपका उत्प्रेषण लेख, उसके बाद परम आदेश, उसके बाद प्रतिषेध, और आपको याद रखना अधिकार परीक्षा, ठीक है। ये पांचों को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, करके नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात याद रखना ये यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे यहाँ पे, करके मुगल के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? मुगल के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु पूछे, याद रखना गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? ये गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए करेंसी नोट पेरिस, यहाँ पे करेंसी नोट पेरिस जो है दोस्तों यहाँ पे प्रेस किस शहर में स्थित है? करेंसी नोट पेरिस दोस्तों किस शहर में स्थित है? याद रखना ये ऑप्शन के अनुसार ये देवास में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। लेकिन और जगह है, और जगह यहाँ पे आपको बताते हैं, और जगहों को भी याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है देवास हो गया मध्य प्रदेश में, ठीक है, महाराष्ट्र में नासिक में भी स्थित है, पश्चिम बंगाल के सालबोनी में भी स्थित है, कर्नाटक के मैसूर में भी दोस्तों ये स्थित है करेंसी नोट प्रेस। ये सारा याद रखना जो जो आपको बताएं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, करके दाभोल विद्युत परियोजना जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाभोल विद्युत परियोजना दोस्तों याद रखना किस राज्य में हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। क्या होगा? ये महाराष्ट्र। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे यहाँ पे, करके होम रूल के दोस्तों जो है होम रूल लीग जो स्थापना किया गया था, ये संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एनी बेसेंट नहीं दिया है, तो यानी कि क्या होगा? ये लोकमान्य तिलक। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होम रूल की दोस्तों स्थापना पूछे कब किया गया था? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, करके निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा।
प्रस्तुत पंक्तियां इस काव्य रचना से ली गई, आपका शुद्ध लिखा है, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का भी दोस्तों तोड़ निकाल लिए हैं। ठीक है, हिंदी आपके लिए अब जो है टेंशन खत्म कर देगा। ठीक है, ध्यान रखना, आगे बताएंगे आपको। देखिए, प्रसून का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बताइए, प्रसून का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। क्या होगा ये, पुष्प का, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे, करेक्ट कबूतर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या है, तो कबूतर का पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पारावात, पारावात यानी कि राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए अवनति, ये क्वेश्चन आपको कितना बार बताएं, अवनति का विलोम क्या होता है, अवनति का विलोम यहाँ से क्या हो जाएगा, याद रखना ये उन्नति, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, दिया कि सुबोध का दोस्तों विलोम शब्द बताइए, सुबोध का विलोम यहाँ से क्या हो जाएगा, याद रखना ये बी हो जाएगा, दुर्बोध, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे, करे कि वह स्थान जो चंद्रमा और उसके बाद पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि का दोस्तों जो है मध्य स्थित होता है, तो कौन दोस्तों मध्य है, ये तीनों जो स्थित है किसके मध्य स्थित है, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष के मध्य, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, फिर से दिया एक वर्ड में आंसर देना है, यानी कि दोस्तों मुहावरा एक प्रकार से, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए अगर एक शब्द में आंसर देंगे तो क्या होगा, ये अंकीचन, क्या होगा ये अंकीचन, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, करके निम्नलिखित में से अनेक शब्दों का एक शब्द 5 विकल्पों में से चुनना है, क्या करना है, 5 विकल्पों में से चुनना है, अनेक शब्दों में से एक शब्द। ठीक है, ये आपको 4 विकल्प दिया, यहाँ पे आपको 5 दे दिया, यहाँ पे 4 विकल्प दिया जो है उसमें से चुनना है। ठीक है, देखिए मोक्ष की इच्छा करने वाला, क्या यहाँ पे मोक्ष की इच्छा करने वाला, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मुमुक्षु, क्या होगा ये मुमुक्षु, ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, बलवान के दोस्तों अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त यहाँ पे शब्द क्या होगा, याद रखना ये सी हो जाएगा, आतंक, क्या होगा ये आतंक, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि जिसे दोस्तों करे कि वर्ष, क्या पे वर्षवर्ती, क्या पे वर्षवर्ती कठिन हो, जिसका देखिए यहाँ पे करे कि जिसे वर्षवती कठिन बनाना कठिन हो, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, दूर पे जो है दुर्भर्ष, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके लुईकेमिया, क्या पे लुईकेमिया किसके कारण होता है, ये कितना बार आपको बताएं, लुईकेमिया याद रखना ये WBC, क्या होगा ये WBC से होता है, ऑप्शन से बी आपका, डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी कि WBC से लुईकेमिया, ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, और दोस्तों याद रखना WC का पूछे दोस्तों जब निर्माण कहाँ पर होता है WBC का, तो याद रखना ये अस्थि मज्जा में, कहाँ से, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित में से किस रंग का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक अपर्तनांक पूछ रहा है, याद रखना ये बैगनी रंग का हो जाएगा, किसका होगा, बैगनी का, ऑप्शन बी हो जाएगा, और सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके नीला ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह किसको कहा जाता है, कितना बार बताएं, ये आपको पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन से क्या होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शुक्र को दोस्तों याद रखना सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, शनि वलय युक्त ग्रह है, तो ये सभी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, पृथ्वी का बहन भी पूछे तो पृथ्वी को कहा, पृथ्वी का बहन पूछे तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा भी पूछे तो शुक्र को कहा जाता है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके यहाँ पे ओ, यहाँ पे और जो आपको ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति जो है रक्त किसे दे सकता है। ठीक है, यानी कि ओ रक्त समूह वाला एक व्यक्ति है जिसका रक्त किसे दिया जा सकता है, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी रक्त समूह को दे सकता है, यानी कि ओ को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वदाता, क्या बोलते हैं, सर्वदाता, यानी कि ये सबको दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, AB है, किसी को भी ये दे सकता है, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां से तो आपसे पूछा कि दोस्तों सर्वदाता समझ गए दोस्तों, ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं, लेकिन सर्वग्राही पूछे तो आपका AB हो जाता है। ठीक है, AB, ठीक है, AB में क्या पाया जाता है, याद रखना एंटीजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, और O में दोस्तों याद रखना एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके रक्त कब्रा, क्या पे रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, रक्त का कब्रगाह दोस्तों जो कहा जाता है किसे, तो प्लीहा को, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, RBC का कब्रिस्तान क्या होता है, RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है किसे, तो प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि भारत का जो है प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, याद रखना बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अप्सरा। क्या होगा ये, अप्सरा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। पूछिए इसका स्थापना कब किया गया, याद रखना ये 1956 में। कब, 1956 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो हिंदी आप लोगों के लिए जो बनाए हैं, ठीक है, हिंदी का जो है इंतजार अब खत्म हो गया। हिंदी का आपको पीडीएफ बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है आ गया हिंदी का ई बुक 500 प्लस। देखिए इसमें 500 प्लस एमसीक्यू को दोस्तों व्याख्या सहित आपको बनाए हैं। ये ई बुक का आपको डेमो दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, इसके लिए अगर चाहिए आपको तो याद रखना इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये ले सकते हैं। ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका फिक्स प्राइस आपको रखे हैं 39 रुपया, मात्र 39 रुपया दोस्तों, बहुत ज़्यादा कम है। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ये फायदा रहेगा। और याद रखना इसको अगर पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा एक बार अगर इस बार से उस बार पढ़ लेते हैं, फिर आपका हिंदी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदी में आप जो है 100 में 100 बना के आएंगे। ठीक है, इसलिए इसे जरूर परचेज करना। इसके लिए लेने के लिए इसमें इस व्हाट्सएप नंबर पे दोस्तों आप मैसेज करेंगे, फिर आपको जो है स्कैनर भेजेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लिखा है, ये ई बुक दोस्तों बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होगा, बहुत ही। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए डेमो यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को कैसा कैसा यहाँ पे जो बनाए हैं। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ से जो ये डेमो है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, देखिए प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया गया। प्रीवियस ईयर को कुछ ऐड करके फिर कुछ नया क्वेश्चन को भी ऐड किया गया। देखिए पवन का जैसे आपका संधि विच्छेद पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पो प्लस अन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया, सारा डिटेल्स हर क्वेश्चन को अच्छे से, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं और समझ सके हिंदी को। अगर हिंदी एक बार समझ गए तो कभी आपका हिंदी में गलती नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके चंद्रयान, चंद्रयान का दोस्तों करके रचयिता कौन है, तो चंद्रयान का रचयिता मुल्ला दाऊद, यानी कि डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे जो है पूरा डिटेल्स आपको दे दिए हैं। इससे क्या होगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हिंदी याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। जैसे आपका देखिए यहाँ पे द्विवेदी युग, यहाँ पे द्विवेदी युग का नामकरण किसके द्वारा किया गया, जिसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया। तो इसका भी आपको देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे दिया। तो इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चन ज्यादा याद होगा, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको टेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी लेना चाहते हैं आप नंबर पे मैसेज करके ये जरूर ले लेना। ठीक है, याद रखना ये आप हिंदी एक बार पढ़ लेते हैं ये ई बुक, तो फिर आपको जो है टेंशन खत्म, हिंदी का टेंशन खत्म। दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हम लोगों का जो है तैयारी 70 प्लस तक पहुंच पाएगा। अब टाइम नहीं है ज्यादा, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मेहनत हम लोगों को जी तोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लेना चाहते हैं नंबर ऑलरेडी आपको बता दिया, नंबर पे आप मैसेज करके ले सकते हैं। मात्र आपको 39 रुपया फी ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मेहनत के लिए बदली मांग रहे हैं। ठीक है, टोटल जो आपको पीडीएफ है दोस्तों याद रखना 76 पेज में है, और अगर 500 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टेकअप हो जाएगा और एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जरूर परचेज करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए कह रहे कि लाइकेन की खोज करे कि किस वैज्ञानिक ने किया था। लाइकेन की खोज दोस्तों किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसका राइट आंसर तुलास ने। क्या होगा ये, तुलास ने। ऑप्शन से डी आपका राइट जगह, यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, इसका करेक्ट आंसर तुलास ने, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करे कि हेजा के टीके का खोज दोस्तों किसने किया। हेजा के टीके का खोज जो किया गया है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर रॉबर्ट कोच। क्या होगा ये, रॉबर्ट कोच के द्वारा, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर दोस्तों क्या अपरिवर्तित रहता है उसका, तो याद रखना उसका जो अपरिवर्तित रहता है क्या रहता है, तो घनत्व उसका दोस्तों अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट रहेगा। ये सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजन है, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा ना बहुत कंफ्यूजन में डाल के जाएगा। ठीक है, इसीलिए अच्छे से इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, याद रखना इसका राइट आंसर क्लोरीन। क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि ध्वनि की दोस्तों पिच या तीक्ष्णता दोस्तों निर्धारित होती है। किसके द्वारा ध्वनि की पिच का निर्धारण किया जाता है, याद रखना ये आवृत्ति से। क्या होगा ये, आवृत्ति से। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है,
और दोस्तों याद रखना जो आपको पेड ग्रुप आपको दिए हैं, पेड ग्रुप दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेड ग्रुप लेने का बहुत सारा फायदा भी है। अगर आप पेड ग्रुप ले लेते हैं तो अभी जो आप क्लास कर रहे हैं, अभी जो क्लास कर रहे हैं इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट आपको जो है वीकली आपका टेस्ट लेंगे, आपको फिर आपका कॉपी हम खुद चेक करके बताएंगे कि कितना नंबर आया और कहां पे आपको और तैयारी करना चाहिए, कैसे 70+ स्कोर होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे जो ई बुक अभी आया है, ये ई बुक आपको वहां पे फ्री में मिल जाएगा। मतलब आप पेड ग्रुप से अगर ज्वाइन है तो, ठीक है, पेड ग्रुप से अगर ज्वाइन है तो ये सारा चीज आपको फ्री मिलेगा। मटेरियल जो भी आएगा, मटेरियल ई बुक जो भी आपको बनाएंगे सारा वहां पे आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ का क्लास का पीडीएफ सारा चीज फ्री मिलेगा। पेड ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। पेड ग्रुप के लिए भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो याद रखना अब जो है ओनली 199 रुपया आप पे करके जुड़ सकते हैं। ओनली 199 रुपया में डेली आपको फुल मॉक टेस्ट का पीडीएफ, उसके बाद ई बुक मिलेगा, उसके बाद आपको जो है सारा आपको जितना भी मटेरियल आएगा सारा मिलेगा। संडे को वीकली टेस्ट होगा, उसका कॉपी हम चेक करेंगे, मेरिट भी दिया जाएगा, रैंक दिया जाएगा, सारा चीज आपको 199 में ओनली आपको दे रहे हैं, ठीक है। 199 ओनली आपका चार्ज है। मंथली अब यहाँ पे खत्म है, मंथली, क्योंकि अब मंथली तो आपको एग्जाम कितना, 1 महीना सब कुछ ही ज्यादा बचा है, तो मंथली आप लोगों का अब नहीं, ओनली आपको 199 रुपया पे करेंगे। बहुत सारा मटेरियल आपको वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। और एग्जाम दोस्तों किसी भी तरह निकालना है हम लोगों को 70+ स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है, ध्यान रखना चीज को। चलिए आगे बताइए क्या पूछा यहाँ पे, करके किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। क्या यहाँ पे किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग यहाँ पे गुलाबी होता है। 47 का राइट आंसर बताइए। तो 47 का यहाँ से B12, देखिए B12 यानी कि विटामिन B12 का दोस्तों रंग जो कैसा होता है जलीय विलयन, तो गुलाबी होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है, इस क्वेश्चन में भी याद रखना, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ। यहाँ पे सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ पूछे तो याद रखना ये प्रोटीन होता है दोस्तों। क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाइड्रेट मत मार देना, ये प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए विटामिन दोस्तों कौन सा है जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है, कौन सा विटामिन ऐसा है जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। याद रखना ये विटामिन सी। क्या हो जाएगा, ये विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रथ एक टॉफी जो आपको लिखाए हैं ट्रिक, रथ एक टॉफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, उससे भी याद रखना, उससे आपको सारा रासायनिक दोस्तों जो है नाम विटामिन का निकल जाता है, ठीक है, रथ एक टॉफी। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि यहाँ पे जो है जैसे रमन्ना, क्या यहाँ पे राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या पूछ रहे हैं, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। याद रखना ये इंदौर हो जाएगा। क्या होगा, ये इंदौर, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, कौन सा रोग जीवाणु के दोस्तों कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा रोग दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। ये टीबी जो देख रहे हैं दोस्तों, टीबी ये आपका जीवाणु होता है, ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, खेरा रोग। देखिए खेरा रोग याद रखना जस्ता के कमी से होता है, किसके कमी से, जेड के जस्ता के कमी से होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों किससे संबंधित है खेरा रोग, तो याद रखना ये धान की खेती से, यानी कि धान से हो जाएगा, किससे, धान से, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, तो पत्तियों का दोस्तों रंग जो है हल्का पीला हो जाता है, ठीक है, देखते होंगे आप लोग। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा। बहुत ही कंफ्यूजन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। स्थिर ताप पर दाब का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा, तो याद रखना दोस्तों ये बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, करके पौधे का प्रजनन अंग यहाँ पे कौन सा है। पौधे का प्रजनन अंग यहाँ पे कौन सा है, तो याद रखना ये फूल हो जाएगा। क्या होगा, ये फूल, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, करके सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। सल्फर अणु का सही सूत्र याद रखना, पूछा है तो एग्जाम में, तो S8 कितना होता है, S8, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए यहाँ पे इंग्लिश है। इंग्लिश दोस्तों याद रखना डेली रिवीजन करेंगे तभी जाके 3 से 4 क्वेश्चन भी सही होगा, और हम लोगों को करना पड़ेगा दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा इंग्लिश में भी, तभी जाके 70+ स्कोर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। इसीलिए डेली रिवीजन करेंगे, कोई स्किप करके नहीं चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेस्ट एक्सप्रेस यहाँ पे अगर चुनेंगे वन वर्ड में तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका जो 56 का राइट आंसर होगा ये सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बेस्ट एक्सप्रेस फिर से आपको दिया यहाँ पे चुनने के लिए। यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से 57 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे दिया है, फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे 8 से ए डैश दैट यू, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सिडेंस।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया, यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस फेज इन द दिया है, फिर से आपको यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट ग्रेट माइंड थिंक अलाइक। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या होगा, 59 का ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंटोनम दोस्तों पूछ रहा है, एंटोनम पूछ रहा है रेक का, तो रेक का एंटोनम आपका क्या हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू स्केटर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है इंप्रूव द ब्रैकेट। इंप्रूव द ब्रैकेट मतलब क्या, यहाँ पे जो व्हेन आई गो लिखा है ब्रैकेट में, इसको दोस्तों इसके जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंप्रूव करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर नो इंप्रूवमेंट, यानी कि ये आपको जो लिखा है बिल्कुल सही सेंटेंस में लिखा है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सैनोनिम, सैनोनिम मतलब समान शब्द वाला यहाँ पे चुनना है, किसका, तो डिग्रेशन का। डिग्रेशन का यहाँ पे समान अगर चुनेंगे तो 62 का आपको ए निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, मीन डेयरिंग, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, फिर से आपको यहाँ पे खाली स्थान दिया, यानी कि दोस्तों रिक्त दिया, पूछ रहा है यहाँ पे कि लीव इज पार्ट ऑफ प्रॉपर टेबल, यहाँ पे डैश यहाँ पे दे दिया, तो इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे 63 का बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस दिया है। ठीक है, दो सेंटेंस में आपको जो है नो एरर यहाँ पे चुनना है, कौन सा किस में एरर है या नहीं है बताना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 64 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि सी मतलब क्या, मीन ऑफ यहाँ पे पर्सन, ये आपका गलत लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 65 का जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि नो इंप्रूवमेंट, ये बिल्कुल आपका जो वाक्य लिखा है सही लिखा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मैथ है, और मैथ एकदम बेसिक है, मैथ अच्छे से समझेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों याद रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम लोगों को सब चीज का देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भर दिन हम जीके पढ़ते रहेंगे तो मेरा 70 प्लस स्कोर आएगा, नहीं, सब चीज पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को पढ़ेंगे तभी जाके 70 प्लस स्कोर कर पाएंगे। हर चीज में हमको 2 4 5 10 करके सही करेंगे। जैसे कि आपका हिंदी में अगर पूछता है 10 क्वेश्चन तो 7 से 8 वहां पे सही करेंगे। उसके बाद मैथ पूछता है, मैथ अगर 10 पूछता है तो वहां भी हमको 6 से 7 7 से 8 मैथ सही करना है। फिर उसी प्रकार इंग्लिश में अगर पूछता है 8 से 8 क्वेश्चन तो आपको 3 से 4 वहां पे सही करना है, तो तब जाके दोस्तों 70 प्लस स्कोर तक पहुंच जाता है। और मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं करेंगे, इसीलिए 5:30 बजे मैथ का क्लास दे रहे हैं, तो मैथ का क्लास भी आप लोग अच्छे से जरूर करेंगे। डेली आपका 5 5:30 बजे आपका वो क्लास आता है। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि विजय एक की कप बोर्ड को क्रय मूल्य से दोस्तों 10% कम मूल्य पर बेचता है। क्या करता है, क्रय मूल्य से कम दोस्तों 10% कम में पे क्या करता है, ये बेचता है। ठीक है, तब यहाँ पे करे कि इतना रुपया अधिक पर बेचता तो 14% का उससे क्या होता है, लाभ होता, यानी कि 14% का लाभ होता है। सिंपल एक लाइन में ये सवाल आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो 14% अधिक का मतलब क्या बताए थे हम कि 100 में जोड़ना है, 100 में जोड़िए तो 114 हो गया। इधर इधर देखिए माइनस कर लीजिए, 14% कम में बेच रहा था, बेचता तो 14% कम मतलब क्या, ये 86% तो बेचता। यही दोनों का डिफरेंस दोस्तों आपको कितना दिया, यहाँ पे 2026 रुपया दिया है, तो 2026 के यहाँ पे बराबर कर लीजिए। ठीक है, घटाएंगे आपको यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 28 बराबर यहाँ से 2026 हो गया, 26 ये प्रतिशत में, ध्यान रखना इस चीज को, ये प्रतिशत में ही हम लोग लिखे हैं। इसको काटेंगे 2080 86 को दोस्तों ये कट जाएगा कितना मरतबे, तो 74.5 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर 100% इधर हम लोग कर रहे हैं, 1% बराबर इतना निकला, 100 अगर इधर भी कर रहे हैं तो 100 इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो कर लीजिए गुना। अगर इधर करेंगे 100 इसमें गुना तो कितना आ जाएगा, ये 7450 दोस्तों इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि कप बोर्ड का। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक तरीका से आप लोग को समझा रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको बताएं, ABC का अनुपात वाला। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहले ए लिख दिए, ठीक है, ए और बी लिख दिए, फिर यहाँ पे इसी के सामने में बी और सी लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर वाला को कितना दिया है, ए अनुपात 20, 7 अनुपात आपको यहाँ से 5 दिया है। ठीक है, समझेंगे जरूर, अच्छा से बनेगा ये सवाल। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी के सामने लिखे, इधर भी आप बी के सामने लिखिए, यानी कि 9 अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 11। इतना लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये खाली स्थान जो है इसके सामने में भर देना है। फिर इधर जो खाली स्थान देख रहे हैं इसके सामने में इसी अंक से भर देना है। ठीक है, भर दिए। अब गुना कर दिए, डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 9 7 कितना होता है, 63, यानी पे 9 5 45 और यहाँ पे 11 5 55। देख लीजिए यही आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 अनुपात 45 अनुपात 55, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी मैथ आपको बता चुके हैं। मैथ का जिसका भी क्लास छूटा है प्लेलिस्ट आपको बना दिया एक, आप जरूर बनाना। ये भी आपको बता चुके हैं, आप लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे। 68 का राइट आंसर सबको डी निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से कराए कि 2.1/2 है। यहाँ पे क्या है, 2.1/2 वर्ष के लिए दोस्तों 400 रुपया क्या करता है, उधार लेता है। उसका ब्याज क्या होगा, कितना सिंपल है। और आपको ये कल ही बताया ना, ये सवाल परसों बताए थे, परसों का क्लास में बताएं, तो याद कीजिए और जो सिखाते हैं उस फॉर्मूला को भी याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2 पूर्णांक 1/2, तो यानी कि टी दोस्तों आपको कितना दे दिया, यानी कि टाइम दे दिया आपको 2 दूना 4 1 5 बटे यहाँ से कितना दे दिया, 2 दे दिया। ठीक है, पूर्णांक को हम लोग तोड़े हैं। ठीक है, आर आपको कितना दे दिया, आर आपको यहाँ से 12% दे दिया है। ठीक है, उधार कितना लिया, यानी कि पी कितना हो जाएगा, ये 400 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल लेंगे। तो एस आई बराबर, यानी कि आई बराबर फॉर्मूला आपको क्या लिखा है, पी आर टी गुना पी आर टी बट्टे यहाँ से 100। तो पी आपको कितना है 400 गुना यहाँ से आर आपका 12 है और टी आपको यहाँ से 5 दे दीजिए और नीचे में आपको जो है 2 देना है। ठीक है, और गुना यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। काट दीजिए, 00 कट गया, 2 छके 12, 6 पंचे 30 और 30 चौका 120। 120 क्या होगा, इसका राइट आंसर निकल जाएगा। यानी कि ब्याज कितना निकला, 120 रुपया निकला। देखिए कितना इजी में बन गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है और आपको फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। 70 का देखिए यहाँ पे राइट आंसर आप लोग पीडीएफ से निकालेंगे। ठीक है, 70 का यहाँ पे थोड़ा लंबा सवाल चला जाएगा। 70 का दोस्तों यहाँ पे 1 निकल जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी सवाल आपको बताए हैं, आपको ये सवाल बता चुके। देखिए ए की क्षमता बी से दोस्तों जो है क्या है, तो 3:4 के अनुपात में है। तो दोनों का दोस्तों दिन में अनुपात कितना होगा, तो दिन में कितना होगा, तो ए डायरेक्ट क्या करेंगे, 1/3 और 1/4 तोड़ लीजिए इसको। फिर आप तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। क्या है, उलट जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना 12 होगा, इधर भी 12 से गुना करेंगे, इधर भी 12 से गुना करेंगे। तो 4 तिया इधर 12 हो गया, इधर 3 चौके 12 हो गया। ये आपको क्या निकल गया, कितना काम, यानी कि दोस्तों कितने दिन में ये दिन निकल गया, 4:3 अनुपात में ये काम खत्म करेगा। राइट आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, यहाँ पे क्या पूछे, ये भी सवाल दोस्तों आप लोग पीडीएफ से ही बनाएंगे, ये थोड़ा लंबा चला जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर 72 का क्या होगा, तो 72 का देख लेते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, 173.2 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात दोस्तों यहाँ पे इतना दिया है, सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा। ठीक है, कितना, और ये सवाल आपको बेसिक तरीका से बताएं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के अगर दोस्तों पूछे चारों कोण का मान कितना होता है, तो याद रखना चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना हो जाएगा, 360। कितना हो जाएगा, 360। तो 360 के बराबर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। जोड़िए इसको, 3 और 2 यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 2 7, 7 5 12, यानी कि 12 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यानी कि 12 बराबर आपको कितना हो जाएगा, तो 360 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे काटिए इसको, अब यहाँ पे काटेंगे तो 12 तिया 36, यानी कि 30 निकला। 1 बराबर दोस्तों आपको कितना निकल गया, 30 निकल गया, यानी कि 1 अनुपात के बराबर आपको 30 निकला है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए किस अनुपात में, 5 अनुपात में, तो 5 से इसमें गुना कर दीजिए सिंपल। तो 5 तिया 15, यानी कि 150 दोस्तों डिग्री हो जाएगा सबसे बड़ा कोण का मान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी आपका करेक्ट। देखिए कितना सवाल सिंपल था, आप लोग बनाएंगे तभी तो बनेगा ना, डरेंगे पहले, डर जाते हैं तो कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, इसका भी दोस्तों जो पीडीएफ से सोल्यूशन करेंगे ये, क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा, ये 2 स्टेप में आपका ये सवाल बनेगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे आपका सारा पीडीएफ मिल जाता है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, यहाँ पे किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिभुज का एरिया निकाले। क्या निकालना है यहाँ से, त्रिभुज का एरिया। तो त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला याद है आपको, जिसे हम लोग हीरो सूत्र के नाम से भी जानते हैं। हीरो सूत्र याद है आप लोगों को, क्या होता है, ए बराबर आपको क्या होता है वहां पे, रूट अंडर आपका जो है बड़ा रूट होता है, और एस माइनस आपका ए होता है। उसके बाद क्या होता है, एस माइनस बी होता है। फिर यहाँ से क्या होता है, एस माइनस सी होता है। ये आपका हीरो सूत्र या त्रिभुज की क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, 3 भुजा यहाँ से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो एस निकालना पड़ेगा, मतलब यानी कि दोस्तों एस मतलब क्या, परिमिति निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सभी को जोड़ेंगे, यहाँ पे सबको जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 2 5 1 6 हो गया, 6 हो गया ना। इधर जोड़िए 3, यहाँ पे 1 1 1 1 यानी कि 3, 36, 36 बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 18, यानी कि एस आपको कितना निकल गया, 18 निकल गया, एस बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दीजिए सभी का, एस 18 है, 18 और यहाँ पे एस यानी कि 18 माइनस कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका 18 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका 18 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ गए। अब यहाँ पे फिर कर लीजिए एक स्टेप में। तो 18 यहाँ पे जो 18 रह जाएगा आपका, 18 रह जाएगा ना, 18 में से 11 गया 7 हो जाएगा।
फिर यहाँ से करेंगे तो 18 में से दोस्तों यहाँ पे 18 है, 18 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। इधर फिर 18 में से 13 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ से 6 रूट दोस्तों आपको कितना निकल जाएगा, 105 निकल जाएगा। 6 रूट 105 ऑप्शन देख लीजिए कितना में है, कितना में, तो सी में। फॉर्मूला याद रखना, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहेगा 100%, ये ईजी वे में सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके, नए लेखा एवं महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे जो है नहीं दिया है, ये भारती दास था पहले, अभी लेकिन ये बदल गया है। ठीक है, वर्तमान में याद रखेंगे क्या है, तो याद रखना गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को याद रखना। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, इसको लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मुर्मू इसको लिख लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वर्तमान में लेखा एवं महानियंत्रक दोस्तों जो प्रदेश के रूप में किसे नियुक्त किया, याद रखना ये गिरीश चंद्र मुर्मू को किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके, केंद्र सरकार द्वारा लंच पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का क्या नाम है। एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का जो नाम है, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भविष्य। क्या होगा, ये भविष्य हो जाएगा, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके, रक्षा अभ्यास ऑपरेशन यहाँ पे जो है विजिलेंट स्टार्म दक्षिण कोरिया और उत्तर दोस्तों जो किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है। ये किसके किसके बीच किया जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 78 का ए यहाँ से हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, कौन सा देश नाटो का दोस्तों करेक्ट 31वां सदस्य बना है। नाटो का दोस्तों 31वां सदस्य जो बना है, याद रखना ये बी हो जाएगा, ये स्वीडन। क्या होगा, ये स्वीडन हो जाएगा, ऑप्शन से जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाटो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि किस संगठन ने कहा कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से 15,000 लोगों की मौत हो गया था। कौन सा संगठन ये कहा था, तो याद रखना ये WHO, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले यहाँ पे जो है रिपोजिटरी, यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम क्या है, तो रिपोजिटरी का नाम क्या है, तो याद रखना सी हो जाएगा, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए UN पीसकीपिंग, यहाँ पे UN पीसकीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट फोर्स की तैनाती किया है। तो सबसे बड़ी ये कहाँ पे किया, याद रखना ये ओबोई। क्या हो, ये ओबोई, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महिला क्रिकेटर कप्तान बेलिंडा क्लार्क की दोस्तों कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है। ये कहाँ पे किया गया, याद रखना ये सी हो जाएगा, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिला है। लिथियम का जो भंडार मिला है दोस्तों, याद रखना कहाँ पे मिला है, तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर में मिला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे ध्यान रखना, बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है ये अभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया। तो गूगल ने डूडल के माध्यम से जो श्रद्धांजलि दिया था दोस्तों, ये किसका, याद रखना इसका राइट आंसर 85 का डी हो जाएगा, ये PK रोजी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, RBI ने हाल ही में कहा है कि किस कंपनी पर 3.06 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कौन सी कंपनी पे लगाया है, तो याद रखना ये अमेजन पे। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि शेष भारत की टीम ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है। किसे हराया, ईरानी कप, यानी कि दोस्तों जो किसे हरा के जीता है। शेष भारत मतलब क्या, एक टीम का नाम है दोस्तों, याद रखना, ये मत समझ लेना शेष भारत का खिलाड़ी, ये शेष भारत एक टीम का ही नाम है, रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसे हरा के जीता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करे कि 95 ऑस्कर पुरस्कार सेरेमनी जो हुआ था, करे कि किस मूवी के सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है, किस फिल्म के। याद रखना ये बहुत ही फेमस फिल्म हुआ था, RRR। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड जो है किस अभिनेत्री ने जीता। तो कौन जीता, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये मिसले यो। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित सुश्री सुजाता यहाँ पे जो है रामादुराई का संबंध किस देश से है। इसका संबंध दोस्तों किस देश से है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, कनाडा से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग, क्या यहाँ पे कयाकिंग कनोइंग अकादमी की स्थापना किया गया है। कयाकिंग कनोइंग दोस्तों जो है अकादमी की स्थापना जो किया है, याद रखना उत्तराखंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला राज्य, बिहार से ये क्वेश्चन है, मतलब बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, यहाँ पे पूछा है जिला, याद रखना इसका राइट आंसर शेखपुरा, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने, फिजी के नए प्रधानमंत्री, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सितिवेना राबुका, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके हाल ही में 2021 में दोस्तों जो है घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में बिहार में दोस्तों बिहार से संबंध रखने वाले कितने विभूतियों को पुरस्कार मिला है। इसका राइट आंसर 94 का क्या होगा, सी यहाँ से हो जाएगा, 3 व्यक्तियों को। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। इंटरनेशनल स्पेस ने करा है कि किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, करके गंगा नदी बिहार के दोस्तों किस जिला में प्रवेश करती है, यानी कि गंगा नदी का प्रारंभ करे कि बिहार के किस जिला से होता है, तो याद रखना ये बक्सर से, कहाँ से, बक्सर से, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देख गोगाबिल झील दोस्तों यहाँ पे जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, गोगाबिल, तो गोगाबिल याद रखना कहाँ पे है, याद रखना ये कटिहार में, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी, बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना जो किया गया थे कहाँ पे, याद रखना पटना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का दोस्तों कार्य कि किस नगर में आयोजित की गई थी, बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय कहाँ खोला गया, वानिकी महाविद्यालय कहाँ खोला गया, याद रखेंगे ये मुंगेर, क्या होगा, ये मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका जो है मिशन वर्दी बैच का, जो बैच चल रहा है, क्लास चल रहा है, उसमें आपका ये सीट नंबर 250 है, कितना है, सीट नंबर ये 50, क्लास नंबर आपका ये 50 है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे और जो भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से जरूर जुड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। ग्रुप का दोस्तों याद रखना पेड ग्रुप है, 199 रुपया उसका जो है चार्ज है, आपको याद रखना एग्जाम तक के लिए बेहतरीन आपको जो मटेरियल एवं आपको संडे का वीकली टेस्ट उसमें लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे और याद रखना ई बुक जो अभी आया है, ई बुक भी सभी लोग जरूर लेना, क्या कि एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, देख लेना रामबाण ये साबित होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फी भी नहीं है, ई बुक आप 39 रुपये में आप मात्र ले सकते हैं। ठीक है, जो भी लेना चाहते हैं नंबर आप लिख लीजिए 9341, ठीक है 934154542410, ये आपके यहाँ से नंबर है, इस पर जो है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप से जो नहीं जुड़े हैं ग्रुप से भी जुड़ जाइए, संडे का वीकली टेस्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी क्षमता का पता चलेगा कि क्या हम तैयारी में हैं या नहीं है, तो उसके बाद आपको बताया भी जाएगा कैसे आगे तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।